हेलो दोस्तों मैं शिबली। दोस्तों आज बात करूंगा इंसान की, उसकी जुस्तजू की और उसकी तलाश की। इंसान एक जुस्तजू करने वाली मखलूक है। इसकी जुस्तजू ने ही उसे रब तक पहुंचाया। इसकी जुस्तजू ने ही उससे डिस्कवरीज और इन्वेंशंस कराए। इंसान की जुस्तजू ने उसे चांद पर पहुंचाया। इंसान की जुस्तजू ने उसकी बनाई मशीनों को मार्स पर लैंड कराया। इंसान की यही जुस्तजू उससे पूछती है कि क्या हम यूनिवर्स में अपनी तरह के अकेले हैं या हमसे मिलते जुलते और भी हैं। क्या हमारा यूनिवर्स में अकेला सिविलाइजेशन है या कहीं दूर कोई और भी सिविलाइजेशन है। क्या यूनिवर्स में हम ही सबसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता डेवलप्ड हैं या हमसे भी ज़्यादा कोई डेवलप्ड है। क्या हमारी साइंस, हमारी टेक्नोलॉजी ही सबसे ज़्यादा एडवांस है या कोई और भी है जो हमसे बहुत ज़्यादा एडवांस है। इस यूनिवर्स पर किसकी सुप्रीमेसी है, ह्यूमंस की या इस सुप्रीमेसी को चैलेंज करने वाली दूसरी स्पीशीज़ या मखलूक भी हैं। अब तक एक्स्ट्रा टेरेस्टेरियल के बारे में इंसान के हाथ जो कुछ भी लगा है उसकी बुनियाद पर इंसान का अंदाज़ा है कि वो टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन और स्पीड में इंसान से बहुत बहुत आगे है। इस इंकशाफ ने इंसान को जहां अंदेशों और ख़दशात में डाल दिया है वहीं उनकी जुस्तजू को बहुत बढ़ा दिया है। आज के इंसान के ये सवाल बहुत परेशान किए हुए हैं, ख़ासकर सिविलाइजेशनल कौमों को, कि वो एलियंस कौन हैं, एलियंस कहाँ हैं, एलियंस किस मटेरियल से बने हैं, एलियंस किस सोर्स ऑफ एनर्जी का यूज़ करते हैं, एलियंस किस टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। एलियंस भी हमारी तरह सिविलाइजेशन रखते हैं। एलियंस में लाइफ और डेथ है कि नहीं। एलियंस और ह्यूमंस के बीच क्या रिलेशन है। क्या एलियंस प्रो ह्यूमन है, क्या एलियंस एंटी ह्यूमन है। एलियंस कम्युनिकेशन के किस मीडियम का यूज़ करते हैं। क्या एलियंस पहले प्लेनेट अर्थ पर रहते थे। क्या ह्यूमन प्लेनेट अर्थ पर एलियन वर्ड से आए हैं। यूएफओ यानी अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट क्या है और उनका एलियन से रिश्ता क्या है। यूएफओ हमारी दुनिया में क्यों आते हैं। ये सवालात हम जैसे आम लोगों के लिए इतने अहम नहीं हैं, लेकिन वो जो दुनिया पर रूल कर रहे हैं और इस दुनिया के आने वाले हज़ारों सालों की प्लानिंग रखते हैं उनके लिए बहुत ही अहम है। इन सवालों और इन जैसे बहुत से सवालों के जवाब तलाश करने के लिए अमेरिका की मशहूर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया है जिसे गैलीलियो प्रोजेक्ट का नाम दिया गया है। इस प्रोजेक्ट का नाम साइंटिस्ट गैलीलियो के नाम पर रखा गया है जिन्होंने बताया कि अर्थ सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है। 2017 में एक गैर मामूली वाक़या हुआ, ये कि सूरज के बहुत ही नज़दीक से एक चीज़ गुजरी जिसे दूरबीन से साफ देखा गया। जब उसकी एनालिसिस की गई तो पता चला कि ये कोई नेचुरल पीस जैसे टूटा हुआ तारा या एस्ट्रॉयड वगैरह नहीं था, बल्कि एक आर्टिफैक्ट था, यानी नॉन नेचर क्रिएशन। ये हमारे सोलर सिस्टम के बाहर की कोई शय थी जिसे ना ही सूरज अपनी तरफ खींच सका और ना ही अपने से दूर फेंक सका और ना ही सूरज की हीट उसे भस्म कर सकी। इस वाक़ये से इस बात को बल मिला कि कोई और भी है, यानी एलियन, जो अपना सिविलाइजेशन भी रखते हैं और अपनी टेक्नोलॉजी भी, और वो टेक्नोलॉजी हमारी टेक्नोलॉजी से बहुत आगे है और बहुत एडवांस है। इस वाक़ये की इस एनालिसिस ने गैलीलियो प्रोजेक्ट के लिए ज़मीन तैयार की। गैलीलियो प्रोजेक्ट का मेन फोकस एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल टेक्नोलॉजिकल सिविलाइजेशन की तलाश और खोज है। ये इस सोच पर बेस्ड है कि हमारी दुनिया के अलावा भी एक या कई दुनिया हैं, वहाँ कुछ स्पीशीज़ या एलियंस रहते हैं जिनका अपना सिविलाइजेशन है, उनकी अपनी टेक्नोलॉजी है। गैलीलियो प्रोजेक्ट को हिट कर रहे हैं प्रोफेसर अब्राहम अवी लोएब, जो थियोरेटिकल फिजिस्ट है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ एस्ट्रोनॉमी के हेड रहे हैं। ये
ये 2011 से 2020 तक हार्वर्ड के डिपार्टमेंट ऑफ एस्ट्रोनॉमी के हेड रहे। प्रोफेसर अवी लोएब इस डिपार्टमेंट के अब तक सबसे ज़्यादा वक्त तक हेड रहे हैं। प्रोफेसर अवी लोएब इज़राइल में पैदा हुए। यरूशलेम की हिब्रू यूनिवर्सिटी से एस्ट्रोफिज़िक्स में 24 साल की उम्र में पीएचडी कंप्लीट की। प्रोफेसर अवी लोएब इसराइल डिफेंस फोर्स के टेल पियोट प्रोग्राम का भी हिस्सा रहे हैं, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स को टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप के लिए तैयार करता है। गैलीलियो प्रोजेक्ट में प्रोफेसर अवी लोएब का साथ दे रहे हैं मैसाचुसेट्स के ब्रोकर कॉरपोरेशन, जो साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट बनाती है। उसके हेड फ्रैंक लॉकेन, इजराइल के विज़मैन इंस्टीट्यूट के रिसर्चर सागी बिन आमी। इसके अलावा और भी रिसर्च की इनके साथ टीम है, जिसमें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स हैं, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स हैं, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स हैं और चैपल हिल यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स भी शामिल हैं। एलियंस की दुनिया में ताक झांक करने वाले इस प्रोजेक्ट के लिए अब तक डिफरेंट सोर्स से करोड़ों डॉलर का फंड जुटाया जा चुका है। आम आदमी की दिलचस्पी तो सिर्फ जान भर लेने में है, लेकिन दूसरी दुनिया के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हासिल करना सीक्रेट स्पिरिचुअल ट्रेडिशन कबाला के पैरोकारों के लिए एक मकसद रहा है। इस मकसद को हासिल करने में मैडम हेलेन पेट्रियाना ब्लेवेत्स्की के थियोसोफिस्ट शागिर्द भी पेश हैं। इस दरियाफ्त की जुस्तजू में हमारे हिस्से में इंतज़ार आया है, जो हम सब्र से करेंगे। दोस्तों, आज बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। अगर आपको ये पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।